नमस्कार। धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों का जीवन हमेशा शांति और सत्संग तक सीमित नहीं रहता। ये दुनिया जितनी पवित्रता और श्रद्धा से भरी होती है, उतनी ही विवादों और चर्चाओं से भी। जब एक कथावाचक अपने शब्दों से लाखों लोगों का दिल जीतता है, तो ये निश्चित होता है कि उसके पीछे अफवाहों, प्रोपेगेंडा और आलोचनाओं का अंधड़ भी चलता है। ये कहानी है दो सबसे चर्चित और युवा कथावाचकों की, जो आज भारतीय आध्यात्मिकता का चेहरा माने जाते हैं। जया किशोरी और बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध धीरेन्द्र शास्त्री। इन दोनों कथावाचकों की लोकप्रियता देश की सीमाओं को पार कर चुकी है। उनकी कथाएं सुनने के लिए हजारों लोग उमड़ते हैं और उनके प्रवचनों की वीडियो सोशल मीडिया पर करोड़ों बार देखी जाती है। लेकिन हर बड़ी हस्ती की तरह उनकी प्रसिद्धि के साथ साथ विवाद भी उनके जीवन का हिस्सा बन गए हैं। हाल ही में जया किशोरी और धीरेन्द्र शास्त्री के बीच एक कथित कोल्ड वार और सोशल मीडिया पर वायरल मीम्स ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या इनके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है? क्या ये महज अफवाहें हैं या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? जया किशोरी, जिनकी उम्र अभी महज 29 वर्ष है, ने हाल ही में एक पॉडकास्ट पर इन सवालों का सामना किया। ऋचा अनिरुद्ध के साथ इस बातचीत में उनसे पूछा गया कि धीरेन्द्र शास्त्री के बयान और उन पर बने मीम्स को लेकर वे क्या सोचती हैं। जवाब में जया किशोरी ने जो कहा, उसने इन अफवाहों पर न केवल विराम लगाया, बल्कि ये भी दिखाया कि उनके जैसे युवा कथावाचका कितनी परिपक्वता के साथ इन मुद्दों को संभालती हैं। उन्होंने साफ कहा कि ये सब एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, जो सनातन धर्म और आध्यात्मिक व्यक्तियों की छवि खराब करने के लिए रचा गया है। उन्होंने विस्तार से बताया कि वायरल हुए वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री रामकथा और भरत मिलाप प्रसंग का जिक्र कर रहे थे, और ये वो क्षण होता है जब कथावाचक भावुक हो जाते हैं और उनके आंसू छलक पड़ते हैं। लेकिन उनकी इस बात को गलत तरीके से पेश किया गया। जया किशोरी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी रामकथा नहीं की, तो ये बात उनके बारे में हो ही नहीं सकती। बावजूद इसके उनके वीडियो को जबरदस्ती जोड़कर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके और धीरेन्द्र शास्त्री के बीच कोई कोल्ड वार नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचकों पर व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि कुछ कथावाचक मंच पर दो रुमाल रखते हैं, एक में आयोडेक्स लगाते हैं, फिर रोने का नाटक करते हैं। इस वीडियो को जया किशोरी के वीडियो के साथ जोड़कर दिखाया गया, जिसमें वे अपनी आंखें दो अलग अलग रुमाल से पोंछ रही थी। ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि लोगों ने इसे सच मान लिया। जया किशोरी ने कहा कि ये सब विवादों और अफवाहों का खेल है, और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये सिर्फ उनके साथ नहीं हो रहा है, बल्कि ये सनातन धर्म से जुड़े हर व्यक्ति को कभी न कभी झेलना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोशिश हमेशा की जाती है कि कोई न कोई आध्यात्मिक व्यक्ति विवादों में घिरा रहे। ये पहली बार नहीं है जब जया किशोरी को ऐसे विवादों में घसीटा गया हो। इससे पहले भी उनकी ओर उनके और धीरेन्द्र शास्त्री के नाम पर शादी की अफवाहें उड़ाई गई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के साथ भी उनका नाम जोड़ा गया। सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहें और मीम्स न केवल तेजी से वायरल होती हैं, बल्कि ये भी दिखाती है कि लोग सच्चाई से ज्यादा मनोरंजन में रुचि रखते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री और जया किशोरी दोनों अपने अलग अलग कारणों से विवादों में भी रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अपने विवादित बयानों और चमत्कारी दावों के लिए जाने पहचाने जाते हैं, तो जया किशोरी अपने निजी जीवन और कथाओं के दौरान भावुक हो जाने के लिए। लेकिन इन दोनों की लोकप्रियता ने उन्हें हर विवाद से ऊपर रखा है। उनके भक्त उनकी कथाओं से प्रेरणा लेते हैं और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने चमत्कारी दावों से देश भर में चर्चा बटोरी है। उनके भक्त उन्हें एक दिव्य पुरुष मानते हैं, जबकि आलोचक उनके दावों को अंधविश्वास करार देते हैं। उनकी कथाओं में हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ उमड़ती है, और उनकी समर्थक उन्हें किसी देवदूत से कम नहीं मानते हैं। और वहीं जया किशोरी अपनी सरल और प्रभावशाली भाषणों के लिए भी जानी जाती हैं, गायक के रूप में भी देखी जाती हैं। उनकी
कथा में विशेष रूप से युवा और महिलाएं बड़ी संख्या में भाग लेती हैं। लेकिन जहां एक तरफ उनकी कथाओं से लाखों लोग प्रेरित होते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उनकी लोकप्रियता को बदनाम करने का मौका भी नहीं छोड़ते। सोशल मीडिया के इस युग में जहां हर कोई अपनी राय व्यक्त कर सकता है, वहां अफवाहें और विवाद तेजी से फैलते हैं। यह सवाल उठता है कि क्या यह सब सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। धीरेन्द्र शास्त्री और जया किशोरी दोनों ने इन विवादों को कभी अपने काम पर हावी नहीं होने दिया। दोनों ने यह दिखाया कि वे न केवल अपनी कथाओं में बल्कि अपने जीवन में भी धैर्य और शांति को महत्व देते हैं। जया किशोरी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री से कभी मुलाकात नहीं की है, ना ही उनका कोई फोन पर कभी बातचीत हुई है। इसके बावजूद उनके नाम पर फैली अफवाहों ने यह दिखाया है कि कैसे सोशल मीडिया पर किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है। इन दोनों कथावाचकों की कहानी ये सिखाती है कि जब आप प्रसिद्धि के शिखर पर होते हैं तो आपको आलोचनाओं और अफवाहों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये न केवल उनकी परिपक्वता को दिखाता है बल्कि ये भी बताता है कि उन्होंने इन विवादों को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। अंततः ये कहना गलत नहीं होगा कि जया किशोरी और धीरेन्द्र शास्त्री की यह कहानी सिर्फ दो व्यक्तियों की नहीं है, बल्कि आध्यात्मिकता और धर्म के खिलाफ चल रहे प्रोपेगेंडा की भी है। और ये उन सभी के लिए एक संदेश है जो सोशल मीडिया पर किसी भी बात को सच मान लेते हैं। ये हमें सिखाता है कि सच्चाई को पहचानना और अफवाहों से बचना कितना महत्वपूर्ण है। जया किशोरी और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कथावाचकों ने अपनी कथाओं और जीवन से ये साबित कर दिया है कि सत्य हमेशा सबसे ऊपर रहता है, चाहे कितने भी विवाद क्यों ना ही खड़े हो जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।